तो स्वभाव ये हमेशा हमारे साथ चलता है। जिसका जैसा स्वभाव, वो अपने आसपास वैसा ही वातावरण बनाएगा। एक सुंदर कहानी हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, बड़ी दिलचस्प कहानी है। सत्संग में एक बार गुरुदेव ने सुनाया था, दामाखेड़ा मेले में सत्संग हो रहा था, हम सब बैठे थे सुन रहे थे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया कि मैंने एक दिन सो रहा था तो स्वप्न देखा। गुरुदेव बोले कि आज रात्रि मैंने एक सपना देखा। सपने में देखा मैं एक अद्भुत अलौकिक सा रेलवे स्टेशन में खड़ा हुआ हूं। ऐसा साधारण सामान्य जो हम रेलवे स्टेशन देखते ऐसा नहीं था, बड़ा अद्भुत था, अलौकिक था, ऐसे जैसे बादलों के बीच में हो, वहां मैं खड़ा हुआ था। तभी एक ट्रेन आई। ट्रेन में लिखा था स्वर्ग को जाने वाली ट्रेन, स्वर्ग को जाने वाली ट्रेन। तो मैंने सोचा, गुरुजी बोले, मैंने सोचा ये ट्रेन स्वर्ग जा रही, चलो इसमें बैठ जाऊं, स्वर्ग की सैर कर लूं, मैं भी स्वर्ग को देख लूं कैसा होता है। मैं उस ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन चल पड़ी, कुछ दूर चलने के बाद रुक गई, तो वहां स्वर्ग लिखा हुआ था। मैं उतर गया। उतरकर जैसे स्वर्ग के द्वार में पहुंचा और अंदर झांक कर देखा तो दंग रह गया। दंग रह गया। स्वर्ग के अंदर हाहाकार मचा हुआ था। लोग एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे, लोग चीख पुकार कर रहे थे। कोई किसी को दौड़ा रहा था, कोई किसी को पकड़ के पीट रहा था, कोई किसी को तलवार से काट रहा था, कोई किसी को जिंदा जला रहा था, किसी को तेल में उबाला जा रहा था। बड़ा ही खतरनाक, दर्दनाक वहां का मंजर था। मार काट मचा हुआ था, हिंसा ही हिंसा। मैं वापस स्टेशन आ गया। गुरुजी बोले मैं वापस स्टेशन आ गया। थोड़ी देर स्टेशन पे रहा, फिर एक ट्रेन आई, उसमें लिखा था नरक को जाने वाली ट्रेन। मैंने सोचा स्वर्ग तो देख लिया, नरक भी देख लूं। मैं ट्रेन में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद ट्रेन रुकी, वहां लिखा था नरक लोक। मैं उतर गया। सोचा स्वर्ग को देखा, अब थोड़ा नरक में भी झांक कर देख लूं यहां क्या होता है। तो गुरुजी बोले जब मैं नरक के द्वार पर गया और झांक कर देखा तो वहां बड़ी शांति थी, बड़ी अद्भुत शांति थी, अलौकिक शांति थी। बड़ी सुगंधी उड़ रही थी, बड़ी सुगंधी उड़ रही थी। लोग बहुत ही आनंद अवस्था में ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। किसी कोने में भजन कीर्तन हो रहा था, कोई नाम का सुमिरन कर रहा था, कोई ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था, कोई योगा कर रहा था, और सब बड़े आनंद में, बड़ा ही आनंद का वातावरण। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो दरवाजे पर जो द्वारपाल खड़े थे, मैंने उनसे पूछा, गुरुजी बतलाते थे कि मैंने उनसे पूछा ये क्या माजरा है, ये क्या मंजर है, ये तो बड़ा ही उल्टा पुल्टा सब नजर आ रहा है। हमने तो धरती पर कुछ और जाना था, सुना था, पढ़ा था, लेकिन यहां तो सब उल्टा पुल्टा दिखलाई दे रहा है। जो हमने नरक के बारे में सुना था वो सब स्वर्ग में दिख रहा है, और जो स्वर्ग के बारे में सुना था वो सब नरक में दिख रहा है। ये क्या उल्टा पुल्टा हो गया। तो द्वारपाल ने कहा हुआ कुछ नहीं है, बस इतना हुआ है कि स्वर्ग के लोग स्वर्ग में रहते रहते और नरक के लोग नरक में रहते रहते बोर हो गए थे। बोर हो गए थे तो 15 दिन के लिए आपस में स्थान परिवर्तन कर लिया है उन्होंने। जितने नरक में रहते थे वो लोग स्वर्ग में आ गए हैं, और जितने स्वर्ग के लोग थे वो 15 दिन के लिए नरक चले गए हैं। तो देखिए स्वभाव, नरक में रहने वाले लोग 15 दिन के लिए स्वर्ग गए तो स्वर्ग को नरक बना दिया, और स्वर्ग में रहने वाले लोग 15 दिन के लिए नरक आए तो नरक को स्वर्ग बना दिया। स्वभाव,
और भाइयों, ये स्वर्ग नरक का जो नाम हम सुनते हैं, ये कहीं बादलों के पीछे आकाश में दूर कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये चांद सितारों के पार कहीं किसी तरफ स्वर्ग होगा, किसी तरफ नरक होगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग और नरक हमारे स्वभाव में होता है। हम जहां हैं, जहां रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं, जिस गांव में रहते, जिस घर में रहते हैं, अपने स्वभाव से हम चाहें तो उस घर को स्वर्ग बना दें, हम चाहें तो अपने स्वभाव से उसे नरक बना दें। ये हमारे हाथों में है भाइयों, हमारे हाथों में है। स्वर्ग और नरक पहले से बना हुआ नहीं है। अपने घर को स्वर्ग या नरक बनाना ये हमारे हाथों में है, हमारे हाथों में है। तो हमें सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमें अपने घर को स्वर्ग बनाना है कि नरक बनाना है। ये हमें तय करना है कि हम स्वर्ग में रहना चाहते हैं कि नरक में रहना चाहते हैं। अगर नरक में रहना चाहते हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, जिस तरह जी रहे हैं, जैसी जिंदगी जी रहे हैं, जीते रहो। हम तो नरक में जी रहे हैं। आज हम जिस तरह की जिंदगी जी रहे हैं, ये नरक से कम नहीं है साहब, नरक की ही जिंदगी है। हर दिन एक नई समस्या, एक नई मुसीबत, एक नया प्रपंच, एक नया टेंशन, नया तनाव, हर दिन। कोई सुख नहीं मिलता, मिलता है तो बड़ा क्षणिक। कोई सुख मिले, कोई खुशी की खबर मिले तो बस कुछ देर के लिए, फिर वही सारी मुसीबतें, वही टेंशन, वही तनाव। तो हमें सोचना है, तय करना है, हमें नरक में रहना है कि स्वर्ग में रहना है। अगर नरक में ही रहना है तो नरक तो हमने बनाकर रखा ही हुआ है अपने घर को। अगर स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो स्वर्ग भी हमको खुद ही बनाना पड़ेगा, अपने घर को ही बनाना पड़ेगा, अपने स्वभाव से बनाना पड़ेगा। अगर स्वर्ग बनाना है अपने घर को तो आज से नहीं, अभी से नहीं, इसी वक्त से खुद की बुराइयों को, मन के विकारों को देखना शुरू कर दीजिए, देखना शुरू कर दीजिए। जिस तरह संत अपने खुद की बुराइयां, दूसरों की नहीं, संत दूसरों की बुराई नहीं देखते, संत खुद की बुराई देखते हैं। देखिए, ये बुराइयां जो है, विकार जो है, ये गंदगी है, ये गंदगी है, जीवन की गंदगी है। आपसे पूछता हूं मैं, आपसे पूछता हूं मैं, आपसे पूछता हूं मैं, क्या जानबूझकर आप गंदगी को अपने साथ रख सकते हैं? रख सकते हैं? मैं एक पैकेट बनाता हूं, गिफ्ट पैक बनाता हूं। गिफ्ट पैक तो बड़ा सुंदर होता है, चमकीले कागज से पैक होता है, उस पर रिबन बांधा जाता है, ऊपर से उस पर परफ्यूम भी मार दिया जाता है। अंदर क्या है पता नहीं। अब एक गिफ्ट पैक बनाओ, डिब्बा बनाओ, उसके अंदर गंदगी भर दूं, मल मूत्र भर दूं, ऊपर से पैक कर दूं, सुंदर कागज लगा दूं, रिबन बांध दूं, उस पे सेंट छिड़क दूं, आपको दे दूं। आपको नहीं मालूम उसके अंदर क्या है, आप उसे रख लोगे, लेकिन जैसे ही खोलकर देखोगे पता चलेगा इसके अंदर तो गंदगी है, तुरंत उसको दूर फेंकोगे। 1 सेकंड की देरी नहीं होगी, तुरंत अपने से दूर फेंकोगे। तो अनजाने में हम लाख बुराई, लाख गंदगी अपने जीवन में रख सकते हैं, लेकिन जिस क्षण जान गए, जानने के बाद कोई भी आदमी गंदगी को अपने साथ नहीं रख सकता। देखने के बाद कोई भी गंदगी को अपने हाथों में नहीं रख सकता, अपने पास नहीं रख सकता। किसी के चेहरे पे कालिख लग जाए, दाग लग जाए, उसको ना मालूम हो, नहीं मालूम हो, वो चेहरे पे कालिख लिए पूरे गांव में घूम जाएगा, सबके सामने चला जाएगा। लेकिन उसे मालूम चल जाए कि मेरा चेहरा गंदा है, या तो कोई बतला दे,
या खुद से दर्पण देख ले, अरे चेहरे पे कालिख लगी, तो सबसे पहले वह साबुन लेगा, पानी लेगा और रगड़ कर साबुन से अपना चेहरा साफ करेगा, धोएगा, अपने चेहरे को स्वच्छ करेगा, चेहरे की सारी मैल उतारेगा, गंदगी निकालेगा, उसके बाद ही वो घर से बाहर निकलेगा, किसी के सामने जाएगा। तो जब तक हम खुद की बुराई को देखेंगे नहीं, मन के विकारों को देखेंगे नहीं, तब तक हम उसे अपने साथ ही रखेंगे। इसलिए खुद को देखने की बात, संत लोग खुद को देखने की, आत्मनिरीक्षण करना, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। संसार में विकृति आ जाना सहज क्रिया है, विकृति आना संसार का सहज नियम है, लेकिन समय समय पर आत्मनिरीक्षण, खुद को देखना। आत्मनिरीक्षण मतलब जैसे दूसरों को देखते हैं ऐसे ही खुद का भी निरीक्षण करना। जैसे हम दूसरे आदमी को परखने की कोशिश करते हैं, ये आदमी कैसा है। जैसे कोई रिश्ता करते हैं हम, चाहे अपने बेटे का रिश्ता करें, चाहे बेटी का रिश्ता करें, तो जहां रिश्ता करते हैं उस घर वाले को हम परखते हैं, लड़के को अच्छे से परखते हैं कि ये लड़का ठीक है कि नहीं है, इसका स्वभाव ठीक है कि नहीं है। हम अपनी बेटी इसे देने वाले हैं, ये लड़का सही है, खरा है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, इसका स्वभाव ठीक है कि नहीं है, इसके अंदर कोई बुराई तो नहीं, कोई ऐब तो नहीं है, उसको हम परखते हैं। जैसे दूसरों को परखते हैं ऐसे ही खुद को भी परखना सीखें। तो इस मनुष्य जीवन में नित्य आत्मनिरीक्षण हमें करते रहना चाहिए, खुद को देखते रहना चाहिए और परखते रहना चाहिए कि मेरे अंदर कितनी अच्छाइयां हैं, कितनी बुराइयां हैं। और जब देखें तो अच्छाइयों को संभाल कर रखें और अच्छाइयों के साथ जो बुराइयां जीवन में आ गई हैं उसे एक एक करके चुन के जीवन से अलग करते जाएं, अलग करते जाएं। जैसे हमारी माताएं बहनें चावल पकाने से पहले थाल में चावल लेकर एक एक दाने को चुनती हैं और बीच में कहीं भी उन्हें कोई कचरा नजर आए तो उसे चुनकर चावल से अलग कर देती है, कोई कंकड़ पत्थर नजर आए उसे चुनकर चावल से अलग कर देती है। ऐसे ही हमें अपने जीवन को देखना पड़ेगा, अपने जीवन को निमारना पड़ेगा। जैसे अनाज को निमार, एक एक दाने को निमारते हैं, सफाई करते हैं, ऐसे अपने जीवन को, अपने मन को, सारे विकार मन में होते हैं, हाथ पैर में नहीं होते, सब मन में होता है। मन को देखना, मन को देखना, मन को जांचना, खुद के मन को, उसी में सारे विकार और सारी बुराइयां होती है। तो उसमें देखें अच्छाइयां भी होती है, तो अच्छाइयों के बीच में जो बुराइयां, जो विकार हैं, उसको चुन चुनकर बाहर करते रहें। एक बार करने से नहीं होता, एक बार करोगे फिर दोबारा आ जाएगा। ये कार्य हमें जीवन पर्यंत करना पड़ता है, समय समय पर हमें ये करना पड़ेगा। ये मानव जीवन का कर्तव्य है, तभी यह मानव जीवन सफल होता है, तभी यह मानव जीवन सार्थक होता है, अन्यथा यह अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाता है। तो यह कार्य हमें करना है। तो भाइयों बहनों, आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, बहुत प्रेम पूर्वक सुनी। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब बंदगी साहेब। भक्त के जीवन में अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। एक मुल्ला जी थे, उनकी उम्र लगभग 45-50 बरस की हो गई थी। एक गांव में रहते थे, मुल्ला जी थे। विवाह को काफी समय हो गया था, काफी समय हो गया था, करीब 20 बरस विवाह को हो गया था। मुल्ला जी की कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी, और इसके लिए मुल्ला जी ने कभी फरियाद भी नहीं की।
हर दिन जाते, मस्जिद में जाते, नमाज अदा करते, लेकिन कभी फरियाद नहीं की कि मैं बे औलाद हूं, मुझे औलाद नहीं है, तू रहम कर, करम कर, मुझे औलाद, ऐसी मांग उन्होंने कभी नहीं की। ऐसे ही कुछ समय गुजरा था कि ऐसा हुआ कि मुल्ला जी के घर में एक संतान की उत्पत्ति हुई। शादी के 20 बरस बाद मुल्ला जी को संतान की प्राप्ति हुई। सारा गांव मुल्ला जी के घर पे आ गया, मुल्ला जी को बधाई देने लगे, बाजे गाजे बजाए गए, मिठाइयां बांटी गई, सबने खूब बधाइयां दी मुल्ला जी को। लेकिन मुल्ला जी बिल्कुल चुपचाप शांत, बिल्कुल एक खाट पर बैठे रहे। ना उन्होंने मिठाई खाई, ना बैंड बाजा में उन्होंने खुशियां जाहिर की, ना नाचे ना गाए। लोग बधाइयां देते रहे, वो शांत चुपचाप बैठे रहे, कोई भी प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर नहीं की। कुछ समय बाद होता क्या है कि उनका बच्चा अचानक बीमार पड़ता है और मर जाता है। उनको जो बच्चा मिला था, उनके यहां जो बच्चे का जन्म हुआ था, कुछ ही दिनों में वह बच्चा बीमार पड़ता है और बच्चा मर जाता है। फिर सारे गांव के लोग मुल्ला जी के घर पे इकट्ठे हो गए, जुट गए, सब मातम मना रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हाय ये क्या हो गया। इतने दिनों, इतने वर्षों के बाद तो घर में खुशियां आई थी, मुल्ला जी को एक बेटा हुआ था, वो भी ज्यादा दिन नहीं रह सका, ये क्या हो गया। सब लोग छाती पीट कर रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। लेकिन मुल्ला जी अब भी खाट पे बिल्कुल शांत बैठे हैं, चेहरे पे कोई सिकन नहीं, कोई भाव नहीं, बिल्कुल शांत खाट पे बैठे हुए। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी अजीब बात है। हमने उस दिन भी देखा जब इनके घर बच्चे का जन्म हुआ, पूरे गांव के लोग खुशियां मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, मिठाइयां खा रहे थे, मुल्ला जी को बधाइयां दे रहे थे। लेकिन मुल्ला जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, शांत थे, चेहरे पे एक मुस्कान भी नहीं। और आज उनका बच्चा अकाल मौत के हाथों छिन गया, मुल्ला जी की आंखों में एक आंसू भी नहीं, चेहरे पे सिकन नहीं। क्या बात है, ये मुल्ला कहीं पत्थर दिल तो नहीं। तो लोग गए, जाकर उन्होंने मुल्ला जी से कहा, भाई हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हमने उस दिन भी देखा जब बच्चे का जन्म हुआ तुमने कोई खुशी नहीं मनाई, और आज बच्चा चला गया, हम देख रहे हैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं। तुम्हारा दिल पत्थर का है क्या? मुल्ला जी ने कहा, भाई मैं कौन होता हूं खुशियां मनाने वाला, और मैं कौन होता हूं गम मनाने वाला। मालिक की मर्जी थी, उसने दी, मर्जी हुई, उसने ली। अब बीच में मैं क्यों पढ़ूं? मालिक की मर्जी हुई, मेरे घर बच्चा भेजो, उसने भेजा। अब मालिक की मर्जी हुई वापस बुलाओ, उसने वापस बुला लिया। अब उसके काम में मैं क्यों अपनी टंगड़ी अड़ाऊं?
मैं क्यों टांग अड़ाऊं। तो ये भक्त का जीवन होता है। भक्त सदा अपने मालिक, अपने भगवान की मर्जी पे होता है। भक्त के जीवन में अपनी कोई मर्जी नहीं होती। भक्त सदा भगवान की मर्जी पे होता है, चाहे उसका भगवान उसे जैसा रखे। कल यहां आप सब सुन रहे थे, सतनाम 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 कहिए, जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रही। और भागवत दास जी के साथ हम सब गाने लग गए, सतनाम 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 कहिए और जाहि विधि राखे साहेब ताहि विधि रही। लेकिन क्या रह पाते हैं? जीवन में खुशियां हो, सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई काम, थोड़ा सा काम बिगड़ जाए, छोटी सी मुसीबत कोई आ जाए, तो हम कैसे चीखने चिल्लाने लगते हैं कि हे भगवान, ये तू क्या दिन दिखा रहा है मुझे। हे साहब, ये तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। साहब, ये तू मुझे कैसा दिन दिखा रहा है। साहब, तेरे शरण में आकर भी मुझे इतना कष्ट है, ऐसी ऐसी समस्याएं मेरे जीवन में, ऐसी ऐसी मुसीबतें मेरे जीवन में। तो ये भक्त शिकायत है आपके मन में, तो आप किसी कीमत में भक्त नहीं हो सकते। भक्त के जीवन में कोई शिकायत नहीं होती। फिर अगर शिकायत है आपके जीवन में, तो ये भाव आया कहां कि सतनाम 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 कहिए, जाहि